सर अभी गांधी ने जो विदेश में जाके बयान दिया है उस पर सर देश की राजनीति बहुत गर्म है सर, उस पर आप किस राय में देखते हैं, किस नज़र में देखते हैं आप? देश में राजनीति सिर्फ बीजेपी के लोगों में ही गर्म है, क्योंकि अपने देश में सच बात कहने पर जिस प्रकार से गोदी मीडिया को रोका जा, गोदी मीडिया नहीं प्रचारित करता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी ने कोई बात उठाई है और वो बात अगर सच उठाई है, तो अगर सही बात है और देश की वास्तविक स्थिति सही है तो वो कहीं भी उठाई जा सकती है। राहुल गांधी ने वहाँ उठाया है तो उसने जो नफरत की राजनीति और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की राजनीति, मंदिर और मस्जिद की राजनीति और एक ही धर्म नहीं हम सबको आपस में लड़ाने की राजनीति देश में चरम सीमा पर है। हम ये भी देख रहे हैं हिंदू को हिंदू भी मार रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो कहीं मुस्लिम ना हो या मंदिर के पक्ष में तो नहीं बोल रहा। एक बलात्कार का एक केस है जिसमें एक महिला शिकायत करने थाने जाती है, तो उसमें ये भी बोला जाता है कि रिपोर्ट करने से पहले वो टीआई उसके साथ में घिनौना कार्य करता है। इसी प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, उनको गिरफ्तार करना कि सिर्फ इन्होंने इसलिए कोई बयान दिया या बात करी है कि साहब ये क्या हो रहा है, ये इस प्रकार का माहौल देश में नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेसर क्या कहेगा? प्रोफेसर किसी राजनीतिक से नहीं होता, शिक्षा देने वाला कभी राजनीतिक नहीं होता। उसने कहा है तो क्या करें? देश की आर्थिक संकट से हम गुजर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज़ के खाद्यान्न पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, गरीब गरीब हो रहा है। लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में 24 करोड़ लोग आ गए हैं। 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार का आशा ही खो दिया उन्होंने, ओवरेज हो गए। और जो बड़े उद्योग हैं, जो बेचने का काम चल रहा है देश में, मोनेटाइजेशन ऑफ पाइपलाइन के नाम पे, ये क्या हो रहा है? देश की संपदा बिक रही है। ऐसा भी नहीं कि देश में बहुत अच्छा हो रहा हो। इससे हमारा आदमी, जो गरीब आदमी है, वो अगर खुशहाल नहीं होगा, हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, हमारे को आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलेंगे, हमारे देश में छोटे छोटे रोजगार डेवलप नहीं होंगे, हर आदमी के हाथ में काम नहीं होगा। तो जैसा श्रीलंका में, मैंने पहले भी कहा, जैसा श्रीलंका में हुआ है, हम दर्द जो है गीला है, इसलिए अभी हम सहनशीलता हमें बची है, इसलिए हम सहन कर रहे हैं। नहीं तो जिस दिन लकड़ियाँ भी सूख जाएंगी उस दिन इस देश को जलने से, ज्वलंत से, दंगे से, फसाद से कौन रोक पाए? तो ये राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने जीडीपी के बारे में बात करी, राहुल गांधी ने विकास की बात करी, वो हम मानते हैं। अगर यहाँ हमें कहने की आज़ादी होती तो हम वो बाहर क्यों कहते? यहाँ पर हम देखते हैं कि हम छोटे छोटे लोग भी अगर कोई बात करते हैं, अगर समाज में लोगों के बीच में जाने की और अच्छी बात करने की बात करते हैं, तो हमारे को भी प्रताड़ित किया जाता है, हमारे को भी रोका जाता है कि इस प्रकार ना कहें, हम आपको अरेस्ट करेंगे। और वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद जिसने NSA, UAPA जैसे इसको सस्पेंड कर दिया और सबको एक राहत दी कि इसमें भी जमानत लोगों की हो सकती है। हम सब लोग इसमें बहुत अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं। पेट्रोल पे अभी जैसे इन्होंने कीमत कितनी थी, 40 रुपये बढ़ाकर 9.5 रुपये कम कर देना, कहाँ की गवर्नमेंट? अगर आपको करना है तो जो और नीचे जा सकते हैं, जो टैक्सेस आपने लगाए वहाँ तक रोके ना आप। अगर आप 2014 की बात करते हैं तो 2014 पे आके स्थिर करिए ना, लोगों को राहत मिलेगी, लोग अच्छा महसूस करेंगे, लोगों मतलब मेहनत के और रोजगार के अवसर दिन प्रतिदिन आपने को निर्मित करने होंगे। हमको मुद्रा लोन से कोई देश खड़ा नहीं हो रहा है और देश का बहुत अधिक पैसा जो है NPA में जा चुका है और ये रिकवरी में दिक्कत हो रही है। हम देख रहे हैं जो हमारे बैंकों का पैसा लूट के भाग गए हैं, वो भी आज की डेट में बड़े कंफर्टेबल हैं, पार्लियामेंट में बोल के गए कि हम जा रहे हैं साहब। तो ये देश के हालात हैं। अब इसमें आप क्या कहेंगे?
सर मार्च में 2023 में बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 600 शाखाएं बंद होने जा रही हैं सर। रही थी वो कहीं ना कहीं देश की जनता को, ग्रामीण जनता को, और ये जो राष्ट्रीयकरण का जो एक वो आया था, वो सिर्फ इसलिए आया था कि इस बैंक को छुपी हुई जो पूंजी है जो गाँव में है, ग्रामीणों के पास है, उसको देश में उपयोग में लाया जाए, ये कंसेप्ट था। आज क्या होगा? अगर ये इस प्रकार से 600 शाखाएँ बंद होगी तो गाँव में फिर वही साहूकारी बढ़ेगी, ब्याज पे देना, खेत को कब्जे करना, खेती के लिए खाद देंगे तो हम आधी कीमत लेंगे, ये सब चीज़ें जो आएंगी, ये भ्रष्टाचारी का बढ़ावा है इससे। और बैंक जो है एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, मैं समझता हूँ इसका नहीं पुरजोर विरोध हो रहा है, और उनके यहाँ 2930 2 दिन की हड़ताल है। हड़ताल इसलिए है कि प्रबंधन ने कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम किया, उनके उल्टे सीधे ट्रांसफ़र किए हैं। जहाँ आदमी एक पारिवारिक रूप से सेटल होकर बैंक को अच्छी सेवा देता है, यदि आप उसको सुविधा ना दो, मकान की सुविधा ना दो, रहने की सुविधा ना दो, और उसका स्थानांतरण 500 किलोमीटर दूर कर दो, तो वो क्या करेगा? तो सब लोग आंदोलन में 29-30 की हड़ताल है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, ये सफल होगी और ये इनको ये कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। ये मजदूरों की वहाँ की मांग है, कर्मचारियों की मांग है। ये है कर्मचारी नेता श्री मौर्य जी, जिन्होंने अपने आप विचार रखा है। इनकी पहचान इसी बात से होती है कि ये बेबाक सवालों के जवाब देते हैं और बेबाक तरीके से अपने जवाब भी रखते हैं। स्ट्रांग इंडिया न्यूज़ से मोहम्मद सरवर, भोपाल।